एक जंगल था। वो बहुत घना जंगल था। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में स्ट्रगल करती थी। वहां बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। इस हरे भरे मेज के अंदर था चंदनपुर, एक छोटा सा गांव, शांत और पुराना। वहां के लोग सिंपल जिंदगी जीते थे, लेकिन एक साया उन पर मंडराता था। एक डर जिसे सब जानते थे। डर आता था एक पुरानी हवेली से। वो एक अकेली पहाड़ी पर खड़ी थी। हवेली बड़ी थी और टूट फूट रही थी। उसकी ऊंची दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। खिड़कियां काली थीं, जैसे खाली आंखें। गांव वाले कहते थे वहां एक भूत रहता है। वो उसे छाया सर्प बुलाते थे, मतलब परछाई वाला सांप। एक नाम जिसे डर से फुसफुसाया जाता था। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। छाया सर्प के बारे में बहुत कहानियां थीं। कुछ कहते थे वो एक काली सी आकृति है जो रेंगते हुए सांप की तरह चलती थी। दूसरों ने दुख भरी रोने की आवाजें सुनी थीं। ये आवाजें हवेली से आती थीं, खासकर अंधेरी अमावस की रातों में। अगर कोई ज्यादा पास जाता तो उन्हें अचानक बर्फीली ठंड लगती थी। भूत अपने अकेले घर की रखवाली करता था, अपने पुराने राजों को बड़ी शिद्दत से बचाता था। तो जैसे ही चंदनपुर में शाम होती, दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती, बच्चों को जल्दी से अंदर बुला लिया जाता, आत्माओं को भगाने के लिए आग जलाई जाती। हवेली का रास्ता भुला दिया गया था। उस पर जंगली घास घनी उगाई थी। जंगल जैसे उस जगह को वापस ले रहा था। हवेली खामोशी में इंतजार करती रही, उसका भूतिया रहने वाला बिना किसी परेशानी के, बहुत बहुत सालों तक। चंदनपुर में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। वो दूसरों जैसा नहीं था। रोहन ब्रेव और क्यूरियस था। वो सारी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो गांव के बड़ों से सवाल करता था। वो सच जानना चाहता था। क्या छाया सर्प सच में रियल था या सिर्फ अंधेरे के लिए एक कहानी? वो अक्सर इसके बारे में सोचता था। एक दिन रोहन ने एक डिसीजन लिया। वो वहां एक रात बिताएगा, उसी हॉन्टेड हवेली के अंदर। उसने अपने फ्रेंड्स को अपना प्लान बताया। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। मत जा रोहन, उन्होंने मिन्नत की। छाया सर्प तुझे पकड़ लेगा। उसके पेरेंट्स ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन का माइंड पक्का हो चुका था। उसे अननोन की तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा था। रोहन ने अपनी इस अजीब रात की तैयारी की। उसने ज्यादा कुछ नहीं लिया। सेफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लकड़ी की डंडी, रास्ता दिखाने के लिए एक ब्राइट लैंटर्न, कुछ रोटी और एक पानी की बोतल। वो बेवकूफी वाली ब्रेवरी नहीं दिखा रहा था। उसे पता था कि डेंजर हो सकता है, लेकिन उसका करेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो ये मिस्ट्री सुलझाना चाहता था। हवेली का सीक्रेट उसे बुला रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रोहन हवेली की तरफ चल पड़ा। आसमान ऑरेंज और पर्पल हो गया। फॉरेस्ट की आवाजें और तेज और डरावनी हो गईं। उसके पैरों के नीचे पत्ते खड़खड़ाए। उसके चारों ओर हवा ठंडी हो गई। जल्द ही हवेली सामने बड़ी सी खड़ी दिखाई दी, डार्क, साइलेंट, इम्पोजिंग। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने जंगली घास वाले रास्ते पर कदम रखा। रोहन हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंचा। वो ह्यूज था और गहरे रंग की लकड़ी का बना था। उसने पूरी स्ट्रेंथ से उसे धक्का दिया। एक जोर की चरमराने की आवाज गूंजी। हवा में इंस्टेंटली धूल भर गई। उसमें सड़न और पुराने जमाने की महक थी। अंदर बहुत डार्क था। रोहन ने अपनी ट्रस्टी लैंटर्न जलाई। उसकी लाइट झिलमिला रही थी, पक्का नहीं था। शैडोज दीवारों पर नाच रही थी। उसने कॉशियसली एक बड़े हॉल में कदम रखा। मकड़ी के जाले गोसली पर्दों की तरह लटके थे। फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था, गंदगी से ढका हुआ। फेडेड पेंटिंग्स उदासी से नीचे देख रही थी। साइलेंस भारी थी, दम घोंटने वाली। सिर्फ उसके फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, टक 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 पत्थर के फ्लोर पर। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड सी दौड़ गई। ये जगह सच में अबैंडन्ड लग रही थी, या परहैप्स पूरी तरह एम्प्टी नहीं। सडनली हवा का एक झोंका आया। वो कहीं से नहीं आया। वो एम्प्टी कमरों में गरजता हुआ निकला। रोहन की लैंटर्न की फ्लेम फड़फड़ाई, फिर वो पूरी तरह बुझ गई। वो डार्कनेस में डूब गया। उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी मैचेस टटोलने लगा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। एक कोल्ड स्पॉट उसके पास से गुजरा। उसने एक हल्की सी विस्पर सुनी, जैसे शांत हवा में एक आह। क्या ये हवा का कोई खेल था या ये कुछ और था? फिर उसने सॉफ्ट फुटस्टेप्स सुने। ऊपर वाले फ्लोर से आ रहे थे, स्लो, डिलिबरेट और बहुत क्लोज। रोहन ने अपनी सांस रोक ली, सुनते हुए। हवेली जाग रही थी। रोहन ने फाइनली अपनी लैंटर्न फिर से जला ली। उसकी जेंटल ग्लो ने डार्कनेस को पीछे धकेल दिया। और देन उसने उसे देखा। एक फिगर स्टेयरकेस के ऊपर खड़ा था। वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। वो फेंट था, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, पानी पर मूनलाइट की तरह चमक रहा था। उस फिगर का ह्यूमन शेप था, लंबा और सैड। ये जरूर छाया सर्प होगा।
हवेली का वो डरावनिया गोस्ट, वो स्पिरिट धीरे धीरे नीचे उतरा, चलते हुए कोई साउंड नहीं कर रहा था। रोहन अपनी जगह खड़ा रहा, दो वो डरा हुआ था। हवा और भी कोल्डर हो गई। देन गोस्ट ने बोलना शुरू किया। उसकी वॉइस पत्तों की सरसराहट जैसी थी, सैड, सॉफ्ट और सौरों से भरी। डरो मत यंग वन, उसने कहा, मेरा तुम्हें कोई हार्म पहुंचाने का इरादा नहीं है। उसकी आंखों में गहरा लोनलीनेस था। मैं कभी यहाँ का मास्टर था, गोस्ट ने अपनी टेल जारी रखी। एक जमींदार, वेल्थी और काइंड। ये हवेली मेरा हैप्पी होम था, लाफ्टर और सनलाइट से भरा। लेकिन हैप्पीनेस हमेशा नहीं रहती। स्पिरिट ने आह भरी, एक मॉर्नफुल साउंड, और उसकी फॉर्म एक पल के लिए झिलमिलाई। रोहन सुनता रहा, उसका फियर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसे अब एक स्ट्रेंज पिटी महसूस हो रही थी। मेरे अपने ब्रदर ने मुझे बिट्रे किया, छाया सर्प ने बताया। उसकी वॉइस कांप रही थी। उसे मेरी लैंड, मेरी रिचेस चाहिए थी। उसने डार्क इविल मैजिक इस्तेमाल किया। उसने मुझे सोते हुए मर्डर करवा दिया। मेरी सोल फिर यहीं फंस गई, एक स्पेल से इस हवेली से बंध गई। मुझे पीस नहीं मिल सकती, मैं लीव नहीं कर सकता। मैं सालों से इन हॉल्स में वॉन्डर कर रहा हूँ। उसकी आंख से जैसे एक आंसू गिरा। रोहन ने सैड स्टोरी सुनी। उसका हार्ट उस फंसी हुई स्पिरिट के लिए दुख रहा था। वो अब उससे डर नहीं रहा था, उसे सिर्फ पेन और इनजस्टिस दिखा। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? रोहन ने पूछा। उसकी वॉइस स्टेडी और करेज से भरी थी। छाया सर्प सरप्राइज्ड हुआ, फिर होपफुल। एक एम्यूलेट है, गोस्ट ने कहा, नीचे सेलर में गहराई में छिपा हुआ। मेरे ब्रदर ने मुझे बाइंड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। तुम्हें उसे ढूंढना होगा ब्रेव वन, और देन तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी मेरी सोल फ्री होगी। गोस्ट ने रोहन को सेलर के एक सीक्रेट हिस्से का डायरेक्शन बताया। रोहन ने सिर हिलाया, हेल्प करने का पक्का इरादा कर लिया। उसने अपनी लैंटर्न ली और स्टिक ली और स्पिरिट की बातों पर अमल किया। टूटती फूटती स्टेयर्स से नीचे वो डार्क डैम्प सेलर में गया। सेलर कोल्ड था और उसमें मिट्टी की महक थी। रोहन ने डिब्री के बीच केयरफुली सर्च किया। फाइनली उसे एक लूज स्टोन मिला। उसके पीछे एक छोटा लॉक्ड बॉक्स था। उसने जैसे तैसे उसे खोल लिया। अंदर एक डार्क मेटल एम्यूलेट पड़ा था। वो कोल्ड महसूस हुआ और हल्के से पल्स कर रहा था। स्ट्रेंज सिंबल्स उस पर कार्व किए हुए थे। रोहन जानता था कि यही वो चीज है। उसने उसे बाहर निकाला। उसका रिजॉल्व फर्म था। उसने एम्यूलेट को स्टोन फ्लोर पर रखा और फिर अपनी स्टिक से जोर से मारा। वो कई पीसेस में टूट गया। एक फेंट साई सेलर में गूंजी। एक वार्म लाइट ने स्पेस को ब्रीफली भर दिया। जब रोहन ने ऊपर देखा, छाया सर्प वहां खड़ा था। स्पिरिट मुस्कुरा रहा था। उसकी फॉर्म ब्राइट थी। थैंक यू, उसने सॉफ्टली विस्पर किया। तुमने मुझे फ्री कर दिया। देन वो वैनिश हो गया। रोहन सुबह होते ही चंदनपुर लौट आया। उसने अपनी स्टोरी सुनाई, एक हीरो की तरह। हवेली में फाइनली पीस छा गई। अब वो हॉन्टेड नहीं रही। अब उससे कोई डरता नहीं था। गांव वालों ने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा कि ब्रेवरी और अक्लमंदी साथ मिलकर बड़े से बड़े फियर्स को भी हरा सकते हैं, और जहां कभी डार्कनेस का राज था, वहां लाइट ला सकते हैं।